हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने जेईई एडवांस 2026 का एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन से मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। और आई होप कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन को देखकर आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे जब पेपर को उन्होंने देखा था। फिर भी मैं आज आपके सामने इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बच्चों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाओ ताकि उनके पास भी क्वालिटी वीडियोस पहुंच पाए और अच्छे कंटेंट वाला वीडियो, अच्छे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो पहुंच पाए। बच्चों देखिए, बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि पार्टिकल है जिसको थ्रोन किया जाए v स्पीड के साथ और वो पॉइंट से कुछ एंगल थीटा दे दिया गया है with the horizontal plane such that it passes through a point P। और P का जो कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा 1 मीटर, वो उसकी हाइट दिया और डिस्टेंस O से 5 मीटर, यानी x जो है 5 है, x का वैल्यू 5 दे दिया बेटा और y का जो वैल्यू दे दिया 1 मीटर दे दिया है। एज शोन इन द फिगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेने को बोल रहा है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, और आर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा अब यहाँ पर देखोगे कि एक पार्टिकल है और 1, P पर थ्रो किया जा रहा है। बोला कि अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो जो v का वैल्यू होगा 5√g/2 होने वाला है। तो बेटा यहाँ पर आपको अप्लाई करना है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपने जो पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है किस चीज का? ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ बेटा, यहाँ से ही जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब आप देखोगे तो y का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, 5 दे दिया है। x का वैल्यू सॉरी y का जो वैल्यू बच्चों है वो कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। x का वैल्यू 5 दे दिया है, टेन थीटा हो गया यहाँ पर, माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो ये g को g रहने दो, एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अपॉन 2u² और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है बच्चों। यहाँ पर बोला कि फर्स्ट ऑप्शन में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 5√g/2 होगा। चलिए 45 डिग्री पुट करके देख लीजिए। तो 10 इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1, 10 45 जो होता है बच्चों 1 होता है, और g इंटू 25/, ये माइनस है यहाँ पर, और 2 इंटू u² और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है बच्चों, और cos स्क्वायर थीटा है तो 1/2 हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी 1/2। 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट, 2 और 2 जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू -25g/u² आ जाएगा। तो यहाँ से जब देखोगे आप ये -5 होगा इधर, तो -4 इज इक्वल टू -25g/u² आ गया। सो u² विल बी इक्वल टू 25/4 इंटू जी। तो इसका जो u का वैल्यू आ जाएगा 5/2 और √g हो जाएगा बच्चों। और ये आप बताओ मुझे ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज बोला कि अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम हाइट पर पहले पहुंचेगा एज इट रिच पॉइंट पी। तो बेटा पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए टाइम कितना चाहिए? तो हम लोग को x इज इक्वल टू दे दिया है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा ux इंटू टी हो जाएगा बेटा। तो ux इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और ux का जो वैल्यू हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा √g, और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है इंटू टी इज इक्वल टू 5। सो टी विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 एंड 5 विल बी कैंसिल आउट, सो 2√2 अपॉन √g, ये आपका टाइम आएगा। ओके, ये आपका क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो
टी इज इक्वल टू 2u/g हम लोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ से भी अगर बात कर दी होगी तो u का वैल्यू जो है हमारे पास 5/2 √g है, तो 2/g हो गया और ये हो गया 5/2 और √g आ गया बच्चों, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 5 और ये इधर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले को अगर आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/√g। तो अगर हम लोग इन दोनों को रूट के अंदर करके कंपेयर करें तो ज़्यादा है, 25 क्या हो जाएगा जी रूट में, और ये हो जाएगा √8/g। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीच पी। मैक्सिमम हाइट में पहुँचने के लिए 25/g ले रहा है और यहाँ पर जो है पहुँचने के लिए कितना 8/g लग रहा है। तो आई थिंक कि 25/g जो है वो तो रॉन्ग हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। बोल रहा है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू 1/5 होगा जब स्पीड का वैल्यू 125 √g हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात कर दें तो सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो ये सेम तरीके से आप ये दोनों सी और डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो इस टाइप्स के और वीडियोस के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।